पहुंची 139। जोधपुर में 2 और मरीजों की मौत। नवलगढ़ और अजमेर में एक शख्स की मौत। हनुमानगढ़ में महिला सरपंच को नहीं मिला कमरा। पूरा दिन ताला लगे कमरे के बाहर खड़ी रही नवनिर्वाचित सरपंच। गांव वालों ने सीईओ और बीडीओ के खिलाफ की नारेबाजी। फतेहपुर में घर की टंकी में गिरने से मां बेटे की मौत। खेलते वक्त टंकी में गिरा था 6 साल का मासूम। बचाने की कोशिश में मां की भी डूबने से मौत। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 19वीं सदी की शुरुआत में राजा रणजीत सिंह ने भरतपुर के लोहागढ़ में कोरों से लोहा लिया। लोहागढ़ का किला जीतने में ब्रिटिश फौजें नाकाम रही। भरतपुर की वीरता के गीतों को आज भी राजस्थान के लोग बड़े गर्व से याद करते हैं, लेकिन भरतपुर का गौरवशाली अतीत बहुत पुराना है। भरतपुर की वीरता की नींव तो 3 शताब्दी पहले ही महाराजा सूरजमल ने रख दी थी। आज हम आपको राजस्थान के उसी वीर महाराजा की वीरता के किस्से सुनाने जा रहे हैं। महाराजा सूरजमल का नाम वीर शासकों में शामिल है। भरतपुर के राजा सूरजमल में ऐसी कई योग्यताएं थी जिसकी वजह से वो अन्य शासकों से श्रेष्ठ थे। राजस्थान का गौरव महाराजा सूरजमल की आज जयंती है। युग पुरुष महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था। इनके पिता राजा बदन सिंह के 26 पुत्र थे, जिनमें सूरजमल सबसे बड़े और चहेते पुत्र थे। किशोर अवस्था में ही बदन सिंह ने महाराजा सूरजमल को राजकार्य की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इतिहासकारों के मुताबिक सूरजमल की राजस्व और सिविल मामलों के संचालन और प्रबंध में उसकी निपुणता, योग्यता और बुद्धिमानी की क्षमता का मुकाबला कोई भी भारतीय प्रतापी व्यक्ति नहीं कर सकता। सिवाय निजाम आसफ जहां बहादुर के साहस, शक्ति, समझदारी, अदम्य चेतना, कूटनीति में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। सूरजमल फाउंडेशन सन 2006 से महाराजा सूरजमल जी की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के उद्देश्य को लेकर पूरे देश में विभिन्न समाजों में गया है और महाराजा सूरजमल जी का डाक टिकट भी महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के प्रयासों से जारी हुआ था। 1763 में उसकी मृत्यु के समय उसका राज्य विस्तार भरतपुर, अलवर, धौलपुर, आगरा, बुलंदशहर, सहारनपुर, मथुरा, होडल, पलवल, गुड़गांव, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। पूरे हिंदुस्तान में भरतपुर रियासत ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां प्रजा में शांति, सुरक्षा की भावना वास करती थी। इतिहासकारों की माने तो पेशवा सदाशिवराव भाऊ ने यदि सूरजमल की सलाह मान ली होती तो 1761 में पानीपत में मराठों की हार ना होती। सूरजमल ने उन्हें सलाह दी थी कि अपनी महिलाओं, साज सामान और मोटी तोपों को चंबल के पार भेज दो और गोरिल्ला युद्ध की योजना से युद्ध किया जाए। लेकिन पेशवाओं ने उनकी बात नहीं मानी। इससे नाराज होकर सूरजमल अपनी सेना सहित वापस लौट आए और इस युद्ध में पेशवाओं को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पानीपत की पराजय के बाद सूरजमल ने 1 लाख मराठों और उनकी महिला बच्चों को 1 महीने तक भरतपुर और डींग में आश्रय दिया और सकुशल महाराष्ट्र पहुंचा दिया, जो उनके सच्चे हिंदू और विशाल हृदय का अनुपम उदाहरण है। अगर आप दिल्ली में बिरला मंदिर में जाओगे, जिसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, उसमें
हिंदुस्तान की कुछ ही सेलेक्टेड मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनमें से एक महाराजा सूरजमल जी की भी की गई है। उसमें के नीचे लिखा हुआ यादव वंशी हिंदू धर्म रक्षक भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल। जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू धर्म रक्षक करके उनको संबोधित किया है, तब से ही हमें लगा कि ये सचमुच हिंदू धर्म रक्षक है। ब्रजांचल की भरतपुर रियासत के संस्थापक महाराजा सूरजमल एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे महायोद्धा के साथ साथ हिंदू धर्म रक्षक के रूप में जाना जाता है। राजस्थान ही नहीं, भारतीय इतिहास में भी इस युग पुरुष महाराजा सूरजमल का नाम उनका दूरदर्शिता, पराक्रम और ब्रज अंचल में धर्म की रक्षा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इतना ही नहीं, राजस्थान के गौरवमयी इतिहास में महाराजा सूरजमल को सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप के समकक्ष माना जाता है। आज उनके जन्मदिन पर ब्रजांचल ही नहीं, पूरा देश उन्हें सत सत नमन कर रहा है। सूरजमल का विवाह होडल के सरदार की पुत्री किशोरी के साथ हुआ था। सूरजमल की कूटनीति का जीता जागता प्रमाण उनके द्वारा अहमद शाह अब्दाली को लिखा गया वो पत्र था, जिसकी वजह से अब्दाली ने सूरजमल से युद्ध न कर वापस अपनी सेना लेकर अफगान लौट गया था। महाराज सूरजमल भरतपुर के संस्थापक थे और उन्होंने अपने शौर्य का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजाया था, जिससे कि सभी लोग परिचित थे। भरतपुर स्टेट एक ऐसी स्टेट रही थी कि जिसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेज भी यहाँ संधि करने गए थे। महाराजा सूरजमल को सिर्फ वीरता की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि वो अपनी प्रजा के सुख के लिए जीने वाले राजा थे। साथ ही वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। महाराजा सूरजमल प्रतापी राजा तो थे, लेकिन उनका जीवन शैली साधारण था। वे हिंदू धर्म के परम रक्षक होने के साथ साथ ही अन्य धर्मों को भी समान संरक्षण देने के पक्षधर थे। भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले महाराजा सूरजमल ने मथुरा गोवर्धन समेत ब्रिज क्षेत्र में अनेक मंदिरों की न केवल प्राण प्रतिष्ठा कराई, बल्कि हिंदू मंदिरों की मुसलमान आक्रांताओं से रक्षा भी की थी। भरतपुर में बानी जाम मस्जिद सूरजमल के हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के सम्मान का जीता जागता उदाहरण है। जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू धर्म रक्षक करके उनको संबोधित किया है, तब से ही हमें लगा कि ये सचमुच हिंदू धर्म रक्षक है। महाराजा सूरजमल केवल भरतपुर रियासत के संस्थापक ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के रक्षक, सर्व समाज के संवाहक एवं सुशासन के प्रतीक थे। इतिहास साक्षी है कि जिस समय हिंदुस्तान में अत्याचारियों के समूह देश की अस्मिता को खंडित कर रहे थे, उस समय वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल ने भारत को विखंडित होने से बचाया था और दुश्मनों को सबक सिखाया था। उनकी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व के कारण ही 1732 में हुए अश्वमेध यज्ञ में आमेर नरेश महाराजा सवाई जयसिंह ने महाराजा सूरजमल का विशेष सम्मान किया। राजकुमार ईश्वरी सिंह को आमेर की गद्दी पर बिठाने का श्रेय भी महाराजा सूरजमल को ही है। उनकी वीरता से प्रभावित होकर बूंदी के राजा कवि सूर्यमल ने महाराजा सूरजमल को सूर्य की संज्ञा दी थी। भले ही महाराजा सूरजमल के समकालीन इतिहासकारों में उनकी कूटनीति, युद्ध कौशल और पराक्रम को लेकर मत भिन्नता रही हो, लेकिन उनके द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत किए गए अनवरत प्रयास और उनके सर्वधर्म समभाव के अनुकरणीय उदाहरण आज भी निर्विवाद। और वीर गाथा हम आपको सुनाई रहे हैं। हालांकि हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, प्रेम चौधरी जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के। इसके अलावा शिवपाल टालिया जी जो कि प्रदेश महासचिव हैं महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रेम चौधरी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं सूरजमल, महाराजा सूरजमल के बारे में जरा बताइए। जिस तरीके से वीरता की गाथा है, हालांकि सभी धर्मों को एक नजर से देखते थे, इसके अलावा वीरता तो उनके अंदर कूट कूट के भरी थी, लेकिन वो प्रजा के लिए जीते थे।
राहुल जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं जी कि पहली बार महाराजा सूरजमल जी पे ये प्रोग्राम आप लाइव दिखा रहे हैं। जी आज से पहले किसी टीवी चैनल या पत्रिका इसमें जी। नहीं आया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जहां तक सूरजमल जी की वीरता, कौशलता, उनका धर्मनिरपेक्षता की बात आ रही है, आप ये देखेंगे कि उनके जो सेनापति थे वो गुर्जर थे, जी खजांची थे वो दलित थे, और जो उनके सलाहकार थे वो पंडित थे। जी इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो सर्वधर्म को साथ लेकर अपना काम, अपनी रणनीति सब तय करते थे। जी फिर वो जहाँ तक युद्ध कौशल की बात है, आज तक उन्होंने कोई अपने टाइम में कोई युद्ध हारा नहीं, जी और दिल्ली की नाक के नीचे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी अब्दाली जैसे वो भी उनसे घबराते हुए युद्ध करने से पीछे हट गए थे। जी और जहां तक दूसरे पानीपत युद्ध की बात है जी या दिल्ली की बात है, हर जगह इन्होंने विजय प्राप्त की थी। जी आज भी आप देखते हैं तो दिल्ली में कालका जी के पास सूरज पर्वत के नाम से जगह है जो जी। उनकी जहां उनका ठहराव था, जी तो उससे उनकी जो है दूरदर्शिता और वो झलकती है जो। जी शिवपाल जी, आपसे जानना चाहते हैं, हालांकि आपके शब्दों में महाराजा सूरजमल की वीर गाथा हो या फिर सभी धर्मों को एक नजर से देखने की बात हो या प्रजा के लिए जीने की बात हो, हालांकि वीरता की गाथा ये कि महाराणा प्रताप के समकक्ष माने जाते थे। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ इंडिया न्यूज का, जो ये प्रोग्राम लाइव दिखा रहे हैं। पहली बार महाराजा सूरजमल जी का लोगों में एक इतना बड़ा चाव है जो देखने का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों की ओर से। जी और मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहता हूँ कि सभी धर्मों के लिए इन्होंने पूर्णतया आदर भाव रखा, जी उसी अनुरूप हम चल रहे हैं। हम भी, हमारे पदाधिकारी जैसे सीकर में है, हिदायत का है, गुर्जर भी है, इसमें जाट भी है, इसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं है। जी। हमारे संगठन में इतने पदाधिकारी हैं जितनी जातियों के हैं, लगभग जातियों के पदाधिकारी हमारे संगठन में हैं। जी और डाक टिकट जारी करना भारत सरकार द्वारा बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितेंद्र जी फौजदार के प्रयासों से, हमारे पूरे संगठन के पदाधिकारियों के प्रयासों से एक डाक टिकट जारी हुआ है। धर्म के रूप में इनको एक विशेष पर्टिकुलर नहीं देखना चाहिए, बाकी की ये इतने बड़े, सबसे बड़े भरतपुर उस समय का सबसे बड़ा स्टेट था जी रियासतों में, जिसमें आज 5 स्टेट हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, ये पूरा क्षेत्र इसमें आता था। आज वृंदावन के पंडितों को भी आज इतना गर्व है महाराजा सूरजमल पे कि उन्हीं के अनुरूप ही आज उनके वृंदावन में वो आज स्थापित हैं। जी और भी अनेक ऐसी बातें हैं जो महाराजा सूरजमल के, मतलब राजस्थान सरकार और भारत सरकार ही क्यों, ये जो स्टेट संबंधित हैं, जिसमें यूपी, एमपी, हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये भी इसका एक पाठ्यक्रम में शामिल करें। बहुत बड़े महापुरुष का अगर बच्चे पढ़ेंगे तो इसमें अच्छी शिक्षा मिलेगी आगे। जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक रिपोर्ट और भी दिखाते हैं। महाराजा सूरजमल ने 1753 में दिल्ली कूच किया, जहां उन्होंने कई महीनों तक मुगल से दो हाथ किया और इस लड़ाई में मुगलों के दांत भी अपनी वीरता से खट्टे किए। सल्तनत काल से मुगल काल तक लगभग 600 सालों में ब्रज पर आई मुसीबतों का कारण दिल्ली के मुस्लिम शासक थे। महाराजा सूरजमल के समय में परिस्थितियां बदल गई थीं। यहाँ के वीर और साहसी पुरुष किसी हमलावर से स्वसुरक्षा में ही नहीं बल्कि उस पर हमला करने में खुद को काबिल समझने लगे। महाराजा सूरजमल ने अपने वीर एवं साहसी सैनिकों के साथ सन 1753 में दिल्ली कूच किया।
मुगल सम्राट की सेना के साथ राजा सूरजमल का संघर्ष कई महीनों तक होता रहा। दिल्ली उस समय मुगलों की राजधानी थी। दिल्ली की लूट में उसे अथाह संपत्ति मिली। सूरजमल की सेना विशाल थी। उसमें 60 हाथी, 500 घोड़े, 1500 अश्वारोही, 25,000 पैदल और 300 तोपें थीं। अपनी मृत्यु के समय उसने लगभग 10 करोड़ रुपया राजकोष में छोड़ा था। 25 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल को शाहदरा में मुगलों ने लड़ाई की तजवीज बनाते हुए धोखे से मार दिया, जो अपने समय के संपूर्ण एशिया में एक महान शासक माने जाते थे। तो इसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने सन 1764 में लाल किले पर आक्रमण किया और 5 फरवरी को लगभग 11 बजे इस किले को फतेह कर लिया। भारतीय इतिहास के उस कालखंड में जब समूचा हिंदुस्तान मुस्लिम आक्रांताओं और मुगलिया सल्तनत के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रहा था, उस वक्त हिंदू धर्म की रक्षा और राष्ट्रभक्ति के लिए महाराणा सूरजमल ने वीरता, रणकौशल, कूटनीति और ब्रज अंचल में धर्म की संरक्षण सहित राष्ट्रभक्ति के अनेकानेक अनुकरणीय उदाहरण पेश कर अपना और ब्रज क्षेत्र की भरतपुर रियासत का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में दर्ज कराया था। और हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम चौधरी जी, आपसे जानना चाहते हैं, महाराजा सूरजमल को लेकर सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? राहुल जी, जैसा कि पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार आई थी, उन्होंने पहली बार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया और यूनिवर्सिटी का नाम जो महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी रखा जी, ब्रिज यूनिवर्सिटी रखा। बाद में कांग्रेस की सरकार ने उसको सिर्फ ब्रिज यूनिवर्सिटी रख दिया, जो कि गलत था। महारानी वसुंधरा जी ने जो है किले और इनकी देखरेख करने का काम भी जो है अपने हाथ में लिया। प्लस पहली बार महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा की स्थापना की। जी। एक प्रतिमा जो है किले के बाहर जो लगाएगी वो राज्य सरकार द्वारा लगाएगी, एक हमारे फाउंडेशन की तरफ से किले के बाहर जो है वो शिवपाल जी आपसे जानना चाहते हैं, उस प्रांगण में लगाएगी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान सरकार से हमारा करबद्ध निवेदन यही है कि इस महाराजा सूरजमल जी के जो कुछ प्रतिमाएं हैं सभी जिलों में स्थापित की जाए, पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। और धन्यवाद के पात्र है यहाँ की जनता, जो अब की बार बहुत ही पंचायत चुनावों में हमारे पदाधिकारी जैसे जिला परिषद मेंबर है, सरपंच है, सभी चुन के आए हैं। तो पंचायत स्तर तक ये बड़े लेवल पे इनका एक महाराजा सूरजमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी और शिवपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाराजा सूरजमल जी के बताने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए। तो दर्शकों ने सुना कि किस तरीके से वीरता में पराक्रम, हालांकि सभी धर्मों को एक नजर से देखने वाले, अपने प्रजा के लिए जीने वाले, जिस तरीके से मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उनकी बस यही मांग है कि सूरजमल, महाराजा सूरजमल के प्रसार प्रचार, उनके अतीत को सब तक पहुंचाया जाना चाहिए, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।